हेलो दोस्तों, नेक्स्ट टैक में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ होम थिएटर किट 2.1 होम थिएटर किट। पहले मैंने आपको इस किट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपके लिए दूसरी नई किट लाया हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह की है ये किट। इसको हम चलो खोल लेते हैं। दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस आईसी का फ़र्क है। ये देखिए, इसमें 20-30 लगी हुई है और इसमें 20-50 लगी हुई है, और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और उसमें कंपोनेंट का फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है ज़्यादा। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये यहाँ से कनेक्शन होंगे। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिख के दे नहीं रखे। हाँ, इधर देखो, इधर दे रखे जो कि छुपे हुए हैं। इसमें तो थोड़ा इधर क्लियर लगा हुआ था, जैसे कि ये मैं आपको दिखा दूँ। चलो कोई नहीं, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। नई सर्किट लेकर आया हूँ आपको, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसमें ये आपको पीछे से पहले दिखा दूँ सही से। ये देखिए, इसमें 4.1 एंड 2.1 होम थिएटर लिखा हुआ है, लेकिन आप इसमें 2.1 ही दे। ओके, 2 स्पीकर और एक बूफर। अगर आप चाहे तो 4 स्पीकर एक बूफर भी दे सकते हैं 4.1। फिर आपको एक सिंगल चैनल पे, जो मैं दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये स्पीकर है, ये सिंगल, लेफ्ट, बीच में ग्राउंड और राइट। आप इसमें सिंगल चैनल पे 2 स्पीकर, सिंगल देखिए यहाँ पे सिंगल चैनल पे 2 स्पीकर, सिंगल में 2 स्पीकर देखिए, यानी 4 हो गया। 4.1 और उसमें वूफर का भी होगा। ये देखिए, यहाँ पे वूफर का लगेगा। ये देखिए, वूफर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए ध्यान से, ये वूफर लिखा हुआ है यहाँ, वूफर 0.1। तो यानी 2.1 या 4.1 में चला सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस सर्किट पर 2.1 का ही लोड दे, 4.1 का ना दे। ओके, चलिए आप बात करते हैं कनेक्शन की। कनेक्शन कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे तो आपको पावर सप्लाई जाएगी। में कनेक्शन करेंगे 12012। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 12012 एसी इनपुट देंगे। इसमें आपको डीसी नहीं देना है, एसी इनपुट देना है। कैपेसिटर दिखा दूं मैं आपको। ये देखिए, कैपेसिटर इसमें लगे हुए 25 वोल्ट 3300 यू है। 25 वोल्ट के 2 कैपेसिटर लगे हुए आपके इसमें। ओके, तो इसमें आप 12012 आप इसमें, ये देखिए, ऐसे ट्रांसफार्मर है मेरे पास। ट्रांसफार्मर से आप लोड दे सकते हो 12012 का। ये 2 एम्पियर 12012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ओके, आपकी बात आ गई यहाँ पे पावर सप्लाई इनपुट की। अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें, और ये देखिए, ये सॉकेट देख रखे आपने। ये सॉकेट आपका है। ये सब यहाँ पे लगेंगे आपके बेस। मैं दिखा दूँ आपको थोड़ा, ये छुपा हुआ है। ये देखिए, ये बेस, यहाँ पे बेस कंट्रोल है। यहाँ पे TRE टेरेबल कंट्रोल है। ओके, यहाँ पे आएगा, देखो VC आउटपुट लिखा हुआ है। VC आउटपुट, वॉल्यूम आउटपुट। वॉल्यूम आउटपुट इसलिए लोग इसमें इसलिए लिख देते हैं। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस वॉल्यूम आउटपुट में क्या है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम इनपुट जाएगी। मतलब वॉल्यूम आउटपुट ये लोग इसमें इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर आप इसका देखिए, ये हमारा ब्लूटूथ प्लेयर है। ठीक है, ब्लूटूथ से अगर आपको इसमें ऑडियो देनी है, तो यहाँ पे इसका देखिए, यहाँ पे ऑडियो आउट होता है। ये ऑडियो आउट होता है, यहाँ से जाता है। तो ये ऑडियो आउट होता है वो इसमें जुड़ता है। ये आउट लिखा है पे, ठीक है, ऑडियो आउट। वैसे तो इसमें इनपुट लिखना चाहिए था, क्योंकि ये तो इस सर्किट का तो इनपुट हुआ, इसका आउट हुआ, लेकिन इसमें इन्होंने आउट लिख दिया। ऐसे आप कंफ्यूज मत हो आउट और इनपुट में, क्योंकि इसमें इसका आउटपुट इसमें जुड़ेगा। ओके, एंड सेकेंड चीज़ आप इसमें ऑक्स से भी दे सकते हैं। अगर आपको ऐसे ऑक्स आपको मोबाइल से चलाना हो, किसी CD प्लेयर से चलाना हो, ऐसे ऑक्स वायर से इनपुट देनी है आपको, तो आप इसकी ऑक्स वायर का भी, इसको आप ग्राउंड का और लेफ्ट राइट का देख के कनेक्शन दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे स्पीकर की। ये देखिए, स्पीकर लिखा हुआ है। ये देखिए स्पीकर, यहाँ पे ड्यूल कनेक्शन है। ओके, स्टीरियो कनेक्शन दे रखे हैं, लेफ्ट राइट एंड ग्राउंड का। आपको यहाँ पे USB का कनेक्शन देने के लिए, ये देखिए, यहाँ पे आपको USB का 5 वोल्ट दे सकते हैं आप इसमें, जो कि आपकी यहाँ जाएगी। और देखिए, इसमें यहाँ पे वूफर के लिए यहाँ पे 4558 की IC लगी हुई है। ये देखिए, मैं आपको इसे जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसे अच्छी और भी एम्पलीफायर सर्किट की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब मैं आपको इसके करेक्शन करके बताऊँगा, इसको चालू करके दिखाऊँगा आपको कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और कैसी नहीं।
तो अब हम इसमें कनेक्शन करने जा रहे हैं। यह पोटेंशियल मीटर है हमारे 47K 47K के 47 हमारे ये पोटेंशियल मीटर है। और बहुत से दोस्त मेरे ये पूछते हैं कि इन पे इसके हमें इनपुट के बारे में एक्सप्लेन करें, तो मैं आपको इनपुट के बारे में आज आपको थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में। मान लो ये हमारा है 6 टांगों वाला, ठीक है। इसकी हमारी 6 टांगें, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। मान लो ये हमारे 6 टांगे ऐसे हैं, ओके। ये हमारा वॉल्यूम है, ऐसे ऐसे सामने की तरफ रखेंगे इसको ऐसे एक। तो जो ये हमारी जो वॉल्यूम होती है दोस्तों, ये वॉल्यूम हमारी देखो कैसे काम करती है, मैं आपको बता दूं। ये ऐसे काम करती है, यू राइट को घुमाते तो फुल हो जाती है, लेफ्ट में घुमाते तो एकदम से वॉल्यूम डाउन हो जाती है। तो वॉल्यूम डाउन हो गई तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो इधर की जो 2 टांगे होंगे, देखिए मैंने इधर की शॉर्ट करी हुई है, ये 2 टांगे जो होगी इधर की, ये दोनों शॉर्ट करी हुई, ये होगी ग्राउंड हमारी, ओके। ये हमारी होगी ग्राउंड। और जो इधर हमने इधर कर दी तो यानी ये कनेक्शन आ गया इस पे। अब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इसको यहाँ से आउट जाएगी। तो यानी कि हम जो इसमें वॉल्यूम देंगे, जैसे कि मान लो हमने ये MP3 प्लेयर से दे रहे हैं, तो MP3 प्लेयर की जो वॉल्यूम है वो जाएगी इसमें, इनपुट इसमें जाएगी। और जो इसमें से जो बीच में से कनेक्शन निकलेंगे ये आपके एम्पलीफायर में जाएंगे, जो कि ये एम्पलीफायर में इसमें जाएंगे। वॉल्यूम की ऐसे कनेक्शन होती है। ये देखिए 6 टांगे हैं, ये 2 टांगे हैं, इन दोनों को तो शॉर्ट कर देंगे, जो कि ये हमारा हो गया ग्राउंड, ये हमारा ग्राउंड हो गया। और इधर की जो 2 टांगे हैं लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट और राइट की जो हो गई, ये हमारी हो गई हमारी इनपुट ऑडियो, ठीक है। ये हमारी हो गई इनपुट ऑडियो। और जो ये हमारी दूसरी हो गई लेफ्ट और राइट की, ये हमारी हो गई आउट ऑडियो, जो कि हमारी ये जाएगी एम्पलीफायर में, ओके। और ये हमारी MP3 प्लेयर, MP3 या फिर ऑक्स। अब सिंपल सा आप ऐसे समझ ले, आप ऑक्स या MP3 प्लेयर से जो इनपुट दे रहे हैं, आप लेफ्ट राइट इसमें देंगे, ग्राउंड इसमें देंगे, इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे, ओके। और जो इसकी आउटपुट निकलेगी इसमें से, ये वॉल्यूम है, इसमें से निकलेगी आपकी, तो सेंटर में से जो निकलेगी ये आपकी जाएगी एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर में जाएगी, ये आपकी रहेगी ग्राउंड। दोनों का ग्राउंड कॉमन रहेगा। बस आप इतना समझ लीजिए, सिंपल सा है। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने आपस में इसको शॉर्ट किया हुआ है ग्राउंड का, मैंने एक ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ है। ये देखिए जो मैं ये यूज़ करूँगा, ये देखिए ये मेरा MP3 में जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट हो गया MP3 में, ये ग्राउंड हो गया। और जो बीच में से जो निकलेगा कनेक्शन, वो मैं इसमें एम्पलीफायर में दूंगा। ये तो हो गया इनपुट का। और रही बात बेस और टेरेबल की, बेस और टेरेबल में आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 3 तारें लेनी है, जो कि आपको इसमें सीधी कनेक्शन आपका हो जाएगा। ये वैसे मैंने 6 टांगों वाला पोटेंशियल मीटर लिया है, आप 3 टांगों वाला भी आप इसमें बेस टेरेबल में 3 टांग वाला ही यूज़ करें तो ठीक है, नहीं तो आपके पास 6 टांगों वाला है तो आप 6 टांगों वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन करते हैं, आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक कराते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से कनेक्शन कर लिया मैंने बेस टेरेबल के लिए, और ये अपना वॉल्यूम इनपुट के लिए। अगर आपके पास सॉकेट है तो अच्छा है, आप इस डायरेक्ट यहाँ पे सॉकेट लगा के आप कनेक्शन दे सकते हैं। नहीं है तो आप इसका कनेक्शन यहाँ से पलट के इधर से कर सकते हैं। यहाँ पे बेस और टेरेबल हो गया, तो मैं आपको यहाँ कनेक्शन यहाँ से दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी सॉकेट है नहीं और किट में भी नहीं निकला मुझे। तो मैं आपको बेस टेरेबल के तो आपके वायर सीधे सीधे लग जाएंगे।
तरह से आपको कनेक्शन करना है। ध्यान रखना कि आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक है, ये हमारा बेस का हो गया। अब हम इसका टेरेबल करेंगे। कुछ इस तरह से कनेक्शन होंगे। बेस टेरेबल हो गया हमारे। अब हमारी ही रहेगी इनपुट की। ओके, अब आपको दिखाते कहाँ से देना है। ये देखिए, आपकी यहाँ से जाएगी, बीच वाली ग्राउंड की रहेगी। आपको ग्राउंड का ध्यान रखना है आपको। ओके, नहीं तो हमिंग आ सकती है अगर आप ग्राउंड का नहीं देख के लगाएंगे तो। ये हमारी इनपुट है, ये 3, बीच वाला अपना ग्राउंड है। ये देख ली, यहाँ पे मैंने कनेक्शन कुछ इस तरह से करे है। ये बीच वाला मेरा तार येलो है, येलो मैंने अपना ग्राउंड दिया है। वैसे आप ब्लैक को ही ग्राउंड दिए, लेकिन मेरा ये कनेक्शन था वायर। ये देखो बीच में मेरा येलो है, तो मैंने इसको ग्राउंड में दे दिया है। आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने ब्लैक वायर इसको सेंटर के उस साइड वाले चैनल में दूंगा, लेकिन आपको प्लस माइनस ग्राउंड का देख के ही लगाना है। कलर कोडिंग में आप कंफ्यूज ना हो। ये देख लीजिए, आप एक बार कनेक्शन सही से चेक कर लो, कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रही कनेक्शन आपके। ओके, ये हमारी हो गई इनपुट की। अब हम इसमें स्पीकर जोड़ लेते। और हाँ, स्पीकर से पहले मैं आपको बता दूँ 12012, आप चाहे तो इसका कनेक्शन यहाँ भी दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कनेक्शन, जैसे आपको लगे, आप जहाँ आपको सही लगे आप वहाँ कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल देख के कनेक्शन करने हैं। बीच वाला 0 लगाना है। ये हो गया हमारा 12012 का कनेक्शन। ये देखिए, हमारे पावर सप्लाई के भी हो गए कनेक्शन। अब इसमें हम 5 वोल्ट कहाँ से देंगे। देखो, 5 वोल्ट के लिए हम यहाँ से कनेक्शन कर लेते हैं। 5 वोल्ट का आप कुछ इस तरह से आपको तार मिलेगा, MP3 प्लेयर के साथ आपको मिलता है। मैं आपको दिखा दूँ, इसमें प्लस माइनस आपको देख के ही करना है। इसका प्लस माइनस मैं आपको बता दूँ, देखिए, हाँ ये देखिए, ये जिसमें डॉट 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 बने हुए, बिल्कुल 5 डॉट बने हैं, ये आपका प्लस का है। और जिसमें आपको थोड़ा गैप दे के डॉट बने हुए, ये आपका माइनस है। तो प्लस माइनस देख के ही कनेक्शन करें। अब आपको सर्किट में चेक करना है कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, नहीं तो आप कनेक्शन आपके उल्टे हो गए तो आपका MP3 प्लेयर फूक जाएगा, ख़राब हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं सर्किट में, ये देखिए 5 वोल्ट का है, कौन सा वाला प्लस है कौन सा माइनस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है हमारा, ये वाला, ये ग्राउंड का है, ये पूरा, ये हमारे पूरा ग्राउंड है। तो ये देखिए, बीच में गया ग्राउंड, इधर से होके आपका आया इधर वाला, यानी ये राइट वाला हमारा अपना जो है ग्राउंड है। ये वाला, ये ग्राउंड है हमारा। एंड सेकंड चीज़, इसके जो बगल में जो ये लेफ्ट वाला है, ये हमारा प्लस का है, 5 वोल्ट प्लस। ओके, अब हम इससे लेते हैं, कनेक्शन करते हैं। ये हमारा हो गया अपना ग्राउंड। ओके, तो ये अपना हो गया 5 वोल्ट प्लस। ये देखिए, कनेक्शन चेक कर लेने हैं आपको, कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रहे। ओके, अब ये हमारी सर्किट तैयार है। अब हम इसमें स्पीकर का हमें देना है कनेक्शन। ये भाई, अब स्पीकर का हमारे रह गए ये वाले। ओके, तो अब हम स्पीकर के इसमें कनेक्शन करेंगे। चलिए, अब इसमें स्पीकर के कनेक्शन कर लेते हैं। कुछ इस तरह के स्पीकर है मेरे पास, मैं आपको इसको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। और अपने पास वूफर है, कुछ 6 इंच का वूफर है मेरे पास। कुछ थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा कैमरे में आ जाए ताकि
के ये तार है। ओके, ग्राउंड को शॉर्ट कर देता हूँ मैं, दोनों का ग्राउंड एक कर देता हूँ। तो चलिए अब इसमें स्पीकर के कनेक्शन कर लेते हैं। आपको थोड़ा ध्यान से करने होंगे क्योंकि हमने तारे कर दिए ताकि कोई तारे कनेक्शन टूट ना जाए। ये देखिए, ये हमारे स्पीकर के कनेक्शन हो गए। अब इसमें हम करेंगे वूफर का कनेक्शन। वूफर का कनेक्शन यहाँ है, ये देखिए। तो हम यहाँ करेंगे वूफर का कनेक्शन। आपको प्लस माइनस देख के करना है। ये वाला अपना माइनस का है, ये देख लीजिए, ग्राउंड जा रहा है, ये हमारा माइनस है। तो ये हमारा वूफर का है। मेरा ये ऑरेंज वाला तार प्लस है, येलो वाला माइनस है। ये अपने हो गए कंप्लीट कनेक्शन। अब हम करते हैं इसको पावर सप्लाई देकर चालू करते हैं। अब हम इसको ऐसे ही चालू कर लेते हैं। थोड़ा तार छोटे पड़ रहे हैं, पलटने में प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है। ये देख लीजिए चालू हो गई सर्किट। ये हमारा इनपुट। अब हम इसमें 5 वोल्ट का सप्लाई देंगे। दोस्तों मेरे ये MP3 प्लेयर में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको इसमें ऑक्स से इनपुट देके आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, कनेक्शन पूरे हो गए। अब हम इसमें NCS म्यूजिक चलाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि अब मैं आप पूरा कनेक्शन करके दिखाया, आवाज़ साउंड क्वालिटी दिखा दी, बिल्कुल सही है। बस थोड़ी थोड़ी इसमें हमिंग आ रही है। वो हमिंग इसलिए आ रही है क्योंकि ये मैंने ओपन में बनाया है, और इसमें अगर मैं आपको इसको इस सर्किट में पूरा बनाऊंगा तो इसमें अच्छे से 3 के बॉक्स में जो भी बनाऊंगा तो ग्राउंड अच्छे से ग्राउंड देना है। देखिए आप इसका जो मेन ग्राउंड है, बड़ा वाला ग्राउंड ढूंढ के आप ट्रांसफार्मर में सर्किट में एक कनेक्शन दे दीजिए। आपकी जो हल्की फुल्की भी हमिंग आ रही होगी वो भी चली जाएगी। Thanks for watching. Like, comment, share for more tech update.